समझ नहीं आता ये कोई कंपनी है या तालिबान है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। या आप जो हमसे मिलेगा उसको आप टर्मिनेट कर देंगे, आप उसको ये कर देंगे वो कर देंगे। 150 से ज्यादा चेयरमैन अब मुझसे जुड़ चुके हैं। करिए सबको टर्मिनेट, करिए सबको टर्मिनेट। कांत मिश्रा जी के भाई प्रदीप मिश्रा जी यानी मेरे देवर, उनके भाई थे, भाई हैं और हमेशा भाई रहेंगे, क्योंकि उनका खून का रिश्ता और दुनिया की कोई ताकत उस रिश्ते को नहीं तोड़ सकती। गौर से और कान खोल के आप सब लोग सुन लीजिए, जिस प्रकार की आप लोग अफवाहें फैला रहे हैं, वो उनके भाई थे, भाई हैं और हमेशा रहेंगे। और शिवकांत मिश्रा जी को टर्मिनेट किया गया है, ये बात सरासर झूठ है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल झूठ है, क्योंकि 2020 दिसंबर में ही शिवकांत मिश्रा जी ने निर्णय ले लिया था कि वो इस कंपनी में काम नहीं करना चाहते हैं। जुड़िए आप सब, आज बिल्कुल होगा दंगल, सभी सवालों के साथ दीपशिखा शिवकांत मिश्रा का दंगल, जो मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार आप सभी को, जो लोग मुझे गुडाइंसी बोल रहे हैं उन सभी को गुडाइंसी, नो डाउट। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब कुशल मंगल हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने अपने, जी हाँ, अपने अपने सपनों की ओर अग्रसर हैं। राइट, बिल्कुल। काफी बार चुप्पी से लोग कमजोर समझ लेते हैं, इतनी गलतफहमी में मत रहिएगा। मैं बार बार अपनी मीटिंग्स में, अपनी ट्रेनिंग्स में ये कहती आई हूं कि शिवकांत सर, जी हाँ, शिवकांत सर जितने सीधे हैं उतनी मैं टेढ़ी हूं। काफी बार ये बात मैं बता चुकी हूं अपनी ट्रेनिंग्स में, लेकिन उसके बावजूद उनके सीधेपन का लोगों ने इस कदर फायदा उठाया है और उनकी चुप्पी का इस कदर फायदा उठाया है कि जो चाहे कुछ भी बोले जा रहा है। उसका मतलब ये नहीं कि दीपशिखा शिवकांत मिश्रा इस बात का समर्थन करती है या चुपचाप बैठने वाली है। राइट, तो आज जो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मैं बार बार देख रही हूं उनका जवाब देने आई हूं, लेकिन वो भी वाहियात सवालों की बिल्कुल मैं जवाब नहीं देने वाली हूं। आज मैं किसी की बुराई नहीं करने वाली हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पर बात करने वाली हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पे बात करूंगी। अब फैक्ट्स किसी को अच्छे लग सकते हैं, किसी को बुरे लग सकते हैं, वो कंप्लीटली आपकी मानसिकता को जाहिर करता है। राइट, लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पे बात करने वाली हूं और मैं वार्न कर रही हूं उन सबको, कृपया अपनी शब्दों पर लगाम दें। मैं एक महिला हूं इसलिए नहीं, क्योंकि मैं एक भारत की निवासी हूं और शायद मेरा भी हक है अपने विचारों को सामने रखने का। मैं कहाँ काम करना चाहती हूं, कहाँ नहीं करना चाहती हूं, ये मेरा पूर्णतः अधिकार है। मैंने कोई बंधुआ मजदूरी नहीं की है कि आप मुझे कहीं किसी संगठन में बांध के रखेंगे। अगर मुझे वहां कोई चीजें अच्छी नहीं लगती है तो मुझे पूरा अधिकार है इस बात को बताने का कि मुझे वो चीजें नहीं अच्छी लग रही हैं। इस पर आपको इतनी अपनी टिप्पणियां जाहिर करने का कोई अधिकार नहीं है। पहला क्वेश्चन जो मैं देख रही हूं, जो मैं पोस्टर्स देख रही हूं, शिवकांत मिश्रा जी की चेहरे पर जो लाल कांटा लगाया हुआ है, ये ऐसी कंपनी की छोटी मानसिकता जाहिर करती है। यस, ये छोटी मानसिकता जाहिर करती है। इस प्रकार का एक सीनियर लीडर जिन्होंने 11 से 12 साल अपनी सेवा भाव से इतनी सेवा दी, उसके साथ ये किया जाता है, तो सोचिए आप लोग जो कल ज्वाइन हुए हैं इस कंपनी में, आप सबके साथ क्या होगा। जी हाँ, मैं मानती हूं उन्होंने इस्तीफा दिया। और दूसरी झूठी चीज जो उस पोस्टर में लिखी हुई थी कि शिवकांत मिश्रा जी को टर्मिनेट किया गया है, ये बात सरासर झूठ है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल झूठ है, क्योंकि 2020 दिसंबर में ही शिवकांत मिश्रा जी ने निर्णय ले लिया था कि वो इस कंपनी में काम नहीं करना चाहते हैं। उसके बावजूद उन पर प्रेशर डाला गया, झूठे वादे किए गए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैनेजमेंट में हम ये काम करेंगे, कोशिश करेंगे, जो आप चाहते हैं, ये तो आपकी कंपनी है, ये तो आपकी कंपनी है सर, हम मिलकर सब कुछ सही करेंगे। इसी आश्वासन में हम, क्योंकि हमें बेहद प्यार आईएमसी से था, है और हमेशा रहेगा, ये बताने की आवश्यकता मुझे आप लोगों को बार बार नहीं है। राइट, परंतु आप जैसे लोग मजबूर कर देते हैं। पहले तो हमने, कुछ लोग कह रहे हैं कि शिवकांत सर ने पहले क्यों नहीं बताया। इसीलिए नहीं बताया क्योंकि वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। आप जहां भी काम कर रहे हैं, आप अच्छी तरह काम करें, आप अपने सपनों को पूरा करें, यही हमारी कामना है। राइट, लेकिन बार बार पहले तो आप जवाब भी जानना चाहते हैं, कारण भी जानना चाहते हैं कि छोड़ा क्यों, लेकिन जब आपको कारण बताया जाता है तो आप में सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है, बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो जाती है, सुनना ही नहीं चाहते हैं।
अपने व्यक्तित्व को आप लोग बार बार दर्शाते हैं, अभद्र बातें लिखते हैं, इतनी अभद्र बातें आप लोग लिखते हैं। बिल्कुल, ये जो फैमिली मैटर अभी किसी ने लिखा है मैं उस पर आने वाली हूं, बिल्कुल आने वाली हूं, राइट। शिवकांत मिश्रा जी ने आज तक ना अपने फैमिली मैटर आप सबसे डिस्क्लोज किए हैं, ना ही प्रोफेशनल। वो अपने सिद्धांतों के बहुत पक्के रहे हैं, ना उन्होंने कभी किसी अपशब्द का इस्तेमाल किया है। परंतु इस 11 साल की सेवा में आप लोगों ने बदले में उनको क्या दिया? आप ये सवाल अपने आप से जरा पूछिए कि जिस प्रकार की आप लोग बातें लिख रहे हैं, क्या ये शोभनीय है? पहला हो गया आपके पोस्टर का जवाब कि सरासर गलत है, आप किसी को इस तरह डिफेम नहीं कर सकते हैं, ये मानहानि है। इस प्रकार की, जैसे कि वो किसी का मर्डर उन्होंने कर दिया है, कोई डकैती कर दी है, इस प्रकार की आप लोगों ने जो पोस्टर आप लोग वायरल कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बताऊं, किसी की डिफेम करने से गलत कोई बेवकूफ नहीं है, ये जनता बेवकूफ नहीं है। हमारे एसोसिएट्स वो लोग सारी सच्चाई जानते हैं कि कौन कैसा और कौन कितने पानी में है, तो हमें उस बात की बार बार सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, ये जो आप लोग पर्सनल टारगेट कर रहे हैं, जो अपना पर्सनल टारगेट कर रहे हैं कि आपने भाई को धोखा दिया, भाई के साथ ऐसा किया वैसा किया, आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप क्या जानते हैं इस मैटर में? आप हैं कौन? आप चाचा हैं, ससुर हैं हमारे, जो आपको सब कुछ पता है? शिवकांत मिश्रा जी के भाई प्रदीप मिश्रा जी यानी मेरे देवर, उनके भाई थे, भाई हैं और हमेशा भाई रहेंगे, क्योंकि उनका खून का रिश्ता और दुनिया की कोई ताकत उस रिश्ते को नहीं तोड़ सकती। गौर से और कान खोल के आप सब लोग सुन लीजिए, जिस प्रकार की आप लोग अफवाहें फैला रहे हैं, वो उनके भाई थे, भाई हैं और हमेशा रहेंगे। और ये शिवकांत जी का प्यार ही था अपने भाई के लिए, जो अपना संपूर्ण बिजनेस उनके नाम किया, ये उनका प्यार था। अगर प्यार नहीं होता, क्योंकि जब आईएमसी में आईडी लगी थी तो उनकी सिंगल नाम पर आईडी लगी थी, इसका प्रूफ बोलिए अपनी कंपनी को जरा जारी करें। यहाँ पर अकेले नाम पर उनकी आईडी लगी थी, और जब चेयरमैन तक उन्होंने पूरी मेहनत कर काम किया, और जब वो सीपी बने, सीपी भी वो अकेली आईडी पर ही बने थे। यस, जो फर्म बनी है या छोटे भाई को जब इन्वॉल्व किया था वो सीपी बनने के बाद हुआ था, क्योंकि वो उनका प्रेम था और वो प्रेम अमर है और रहेगा। वो अपने भाई से बेहद प्यार करते हैं। ये आप लोगों की बताने की हमें आवश्यकता नहीं है, या आप हमें ना बताएं हमें अपने पारिवारिक मैटर में क्या करना है क्या नहीं करना है। आप अपने परिवार पर ध्यान दें, उनका भविष्य का ध्यान रखें, जो हम भी कर रहे हैं, भविष्य के लिए कर रहे हैं। चुप्पी का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग जो कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां बनाएंगे और बताएंगे सबको और किसी को डिफेम करेंगे। ये बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। और इतनी सारी बातें, वो भाई थे, हैं, रहेंगे, उनका प्यार हमेशा है उनके साथ। जैगवार भी आप गूगल पे नाम जैगवार का नंबर डाल के देखिए, प्रदीप कुमार नाम आएगा, क्योंकि हमने उनके नाम पे रखी और वी आर प्राउड अबाउट इट। हमें खुशी है। हम अपना बिजनेस किसी के भी नाम पर करें, इसमें आप कौन है टिप्पणी करने वाले? तो कृपया अपनी घटिया सोच अपनी जेब में रखें, आप सबके लिए तो ज्यादा बेहतर होगा। जो लोग इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं पारिवारिक में, हमारा परिवार बहुत अच्छा है और आप लोगों की दया हमेशा रही तो ऐसा ही अच्छा भी रहेगा। कृपया इसमें फूट डालने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। जो ये बार बार दोनों भाइयों का मैटर उठ रहा है, दोनों भाई थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हमारा परिवार है, हम साथ रहते हैं, हम सुलट लेंगे अपनी चीजियां। आपको उसमें बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रहा है, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं आप लोग सबके सब यहाँ पे अब्दुल्ला बने हुए बेगानी शादी में नाचे जा रहे हैं। और दूसरी बात, ये कंपनी क्यों छोड़ी? आपको मैनेजमेंट का रीजन बता दिया है क्यों छोड़ी। सबको अधिकार है, अगर जहां उनको काम नहीं करना वो नहीं काम करेंगे। कोई बंधुआ मजदूरी थोड़ी है यहाँ पर कि आपने बांध के रखा हुआ है। जो बात गलत लगी वहां, मुझे तो गर्व है शिवकांत मिश्रा जी में कि उन्होंने इतनी बड़ी उपाधि को छोड़ा है। आज जीरो से काम स्टार्ट करने का निर्णय आप में है, वो दम आप में है, वो दम जरा दिखाइए। आप ले सकते हैं ऐसा निर्णय? अगर पैसे के भूखे होते तो इतने बड़े लेवल को नहीं वो करते। कुछ मैनेजमेंट इश्यूज थे, इस कारण उनको ये फैसला लेना पड़ा, ना चाहते हुए भी। और वो 1 साल पहले ले चुके थे मेरे कारण, क्योंकि उस वक्त मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी, मेरे कारण वो रुक गए। मैंने उनको मना किया कि मुझे लगा कि सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, समय लगता है। लेकिन वो नहीं हुआ, तो अंत में मैंने उनका साथ दिया। जो मेरा कर्तव्य बनता है उनका साथ देना। और आप लोग जो मेरे बारे में लिख रहे हैं, ये शोभा देता है। आप लोग मुझे कब से जानते हैं और आप लोग हैं कौन कमेंट करने वाले? आप लोग हैं कौन? कितने साल से आईएमसी में हैं? और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है। हाँ बिल्कुल, आईएमसी बेस्ट रहेगी और अपनी जगह वो बेस्ट है, हम अपनी जगह बेस्ट है। बिल्कुल आईएमसी बेस्ट है, वो अपनी जगह बेस्ट रहे।
हम तो यही कामना करते हैं कि आप लोग भी सफल हों, परंतु हमें हमारा नाम बदनाम करके सफल होना चाहते हैं आप लोग। लानत है आप जैसे लोगों पर जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। मतलब अपना बिजनेस बचाने के लिए किसी की जिंदगी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग को हक मिल गया है, कुछ भी आप लोग बोलेंगे, कोई भी टिप्पणी करेंगे आप लोग। कभी फैमिली पे जा रहे हैं, कभी माँ पर जा रहे हैं, कभी बहनों पर जा रहे हैं। आप लोग हैं कौन? आपको अधिकार क्या? ये है आपका एजुकेशन सिस्टम, ये है आपका एजुकेशन सिस्टम। इसी एजुकेशन सिस्टम के लिए मैं लड़ रही हूं, इसीलिए शिवकांत सर लड़ रहे थे। एजुकेशन सिस्टम नहीं है यहां पर। चेयरमैन बनो, चेयरमैन बनाओ, चेयरमैन बनो, चेयरमैन बनाओ। आपने बता तो दिया क्या करना है, लेकिन कैसे चेयरमैन बनना है किसी ने बताया? यहां माल डंप कर करके लाखों का लोग चेयरमैन बन रहे हैं, नेगेटिव हो के भाग रहे हैं। मजबूर कर दिया आज आप लोगों ने इस तरह की बातें करने पर, क्योंकि बर्दाश्त की हद होती है। और जो माँ बहनों की इज्जत नहीं कर सकते ना, वो व्यक्ति कहीं कहीं भी कामयाब नहीं हो सकता। ये बात ध्यान रखिएगा आप। और इस तरह के जो शब्दों का आप लोग इस्तेमाल करते हैं ना मुझ पर और मेरी टीम पर, इसका जवाब आप सबको बहुत जल्द देना भी पड़ेगा। इतनी छोटी सोच है आप सबकी। और रही बात महिलाओं की, क्या रिस्पेक्ट है महिलाओं की? आप बताएंगे आपकी मैनेजमेंट में क्या रिस्पेक्ट है महिलाओं की? जो आप मेरे से प्रतिष्ठित लेवल पर इतनी सारी बातें लिख रहे हैं, तो जो बेचारियां अभी तो किसी उपाधि पर पहुंची नहीं है, आप उनका क्या करेंगे? यही कारण है आईएमसी में कोई आना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पे कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है। आरएस में मीटिंग्स में औरतें खड़ी हैं, वो सारे पुरुष बैठे हैं, बिकॉज एथिक्स नहीं सिखाया जाता है किसी को। इसी एजुकेशन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं कि एथिक्स सबको सिखाया जाए। इस तरह की बातें आप मेरे लिए लिख रहे हैं, मेरी बहनें पढ़ रही हैं, मेरा परिवार, ये सब शोभा देता है आप सबको? ऊपर से आपने तो लीडर्स को भी नहीं छोड़ा। समझ नहीं आता ये कोई कंपनी है या तालिबान है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। या आप जो हमसे मिलेगा उसको आप टर्मिनेट कर देंगे, आप उसको ये कर देंगे, वो कर देंगे। 150 से ज्यादा चेयरमैन अब मुझसे जुड़ चुके हैं। करिए सबको टर्मिनेट, करिए सबको टर्मिनेट। और आप, क्योंकि महिला एक इजी टारगेट होती है सबके लिए, आप उनको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि महिला एक इजी टारगेट है सबके लिए कि जो मन में आया आप बोल देंगे। थैंक यू वेरी मच। और मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग अपनी जबान का